माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी बोला जाता है और इस दिन भगवती सरस्वती की पूजन की जाती है। क्या आप जानते हैं कि भगवती सरस्वती की पूजन माघ शुक्ल पंचमी को क्यों होता है? तो आप जान लीजिए कि इसी दिन माघ शुक्ल पंचमी के दिन ही भगवती सरस्वती का अवतरण हुआ था, अर्थात उन शक्ति के समूह में, महामाया के समूह में से भगवती सरस्वती का प्रकाट्य माघ शुक्ल पंचमी के दिन ही हुआ और यह एक संयोग था। आइए उस संयोग को हम जाने। प्रभु जोग जोगेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया नारायण के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। सृष्टि के कार्य में उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल, वनस्पतियां, नदी नाले, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज का निर्माण किया। अब उनके मन में इच्छा हुई कि मैं चलूं तो जरा देखूं कि मेरी बनाई हुई सृष्टि धरती पर किस तरह से दिख रही है। ब्रह्मा जी अपनी की हुई सृष्टि को देखने के लिए धरती पर आए और अवलोकन किया तो उन्होंने पाया कि मेरे द्वारा तक की हुई सृष्टि नीरस है, इसमें कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं। हवाएं बह रही है, नदियां बह रही है, जीव जंतु इधर से उधर भाग रहे हैं, परंतु कोई हलचल नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई ध्वनि नहीं, ये सब नीरस है। सारी सृष्टि मुक्त थी। ब्रह्मा जी को चिंता हो गया और अपने चिंतित मन से उन्होंने प्रभु नारायण का ध्यान किया। नारायण प्रभु ने उनके हृदय में संदेश दिए कि ब्रह्मा जी उद्योग करें। अपने कमंडलू से ब्रह्मा जी अपने कमंडलू से जल लेकर के अपने हथेली पर अभिमंत्रित करके धरती पर छिड़का। ज्यों ही धरती पर जल छिड़के एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुई और उस प्रकाश में से एक चतुर्भुजी भगवती देवी अत्यंत दिव्य प्रकट हुई, जिनकी आभा से तीनों त्रिलोक दीप्यमान हो रहा था। उस चतुर्भुजी भगवती के एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में बीड़ा थी और एक हाथ से वह वर देने की मुद्रा में सामने ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई थी। भगवती बोली, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे क्यों याद किए? क्या बात है, क्या कारण है? ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवती, मेरे द्वारा की हुई सारी सृष्टि मूक है, आपके हाथ में बीणा है। इस बीणा को बजा करके सारे सृष्टि को ध्वनि प्रदान कीजिए, स्वर प्रदान कीजिए, ताकि यह सृष्टि जो नीरस है वह सरस हो जाए, अलौकिक हो जाए यह सृष्टि। भगवती ने तथास्तु कह करके अपने बीणा के तार को छेड़ा। जैसे ही भगवती ने अपने बीणा के तार को छेड़ा, सारे सृष्टि में ध्वनि का उत्पन्न हो गया। जीव जंतु में वाणी आ गई, नदियां कल कल की ध्वनि से बहने लगी, हवाएं शन शन की ध्वनि से चलने लगी, बादल में गर्जन होने लगा, फूलों में महक हो गई, जीव जंतु पशु पक्षी सब बोलने लगे और सृष्टि अति प्रिय हो गई। देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। लगता था कि सृष्टि में आज ऋतुराज बसंत छा गया है। ब्रह्मा जी को देख करके अति कोमल कोमल पत्तियां, चारों ओर लहलहाते हुए फूल और सुंदर सुंदर बोली आवाज देख करके ब्रह्मा जी का मन अति प्रसन्न हो गया और उन्होंने उस पंचमी को बसंत पंचमी नाम दिया, क्योंकि बसंत ऋतु जब आती है तो पेड़ पौधों पर नए नए कोमल कोमल पत्तियां, फूल खिले जाते हैं। वैसे ही आज पहली बार श्री ब्रह्मा के बने हुई सृष्टि में सारे फूल खिले हुए थे, पत्तियां लहलहा रही थी, नीरस सृष्टि सरस प्रतीत हो रही थी, ध्वनि का संचार हो गया था।
ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवती, आज आप ही की कृपा से यह संभव हुआ है। आज से आप हर वर्ष माघ शुक्ल के पंचमी के दिन सृष्टि में आपकी पूजा होगी। प्रथम पूजा ब्रह्मा जी ने की, पुनः इसके बाद से सारे देवता आकर के भगवती का पूजन किए और उस वर्ष से हर वर्ष माघ शुक्ल पंचमी को भगवती सरस्वती का पूजन होने लगा। यह भगवती का अवतरण दिवस है और चूंकि उस दिन पृथ्वी सरस हुई थी, सृष्टि सरस हुई थी, चारों ओर फूल महक रहे थे, सृष्टियां चहचहा रही थी, जैसे मानो कि ऋतुराज बसंत धरती पर अपना पांव पसारे हुए अपनी आभा बिखेरे हुए हैं। इसलिए उस तिथि को बसंत पंचमी नाम दिया गया। इस दिन जो भी माता सरस्वती का पूजन करता है, भगवती उनको बुद्धि प्रदान करती है, वाणी प्रदान करती हैं। सृष्टि में वाणी देने के कारण से भगवती का नाम वाग्दायिनी हुआ। तो इस कारण से हम हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं और भगवती सरस्वती का पूजन करते हैं। बोलिए प्रेम से जय माता सरस्वती।